महाराज को मन में जब ये बात आई तो नंद और सुनंद तुरंत जान गए कि ध्रुव महाराज के मन में अपनी माता का विचार आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा नंद और सुनंद ने ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे विमान पर जा रही है। ध्रुव महाराज के मन में ही आया था कि नंद और सुनंद ने यह जानकर दिखा दिया उनको कि जो सामने उनके विमान जा रहा है, जो दिव्य विमान जा रहा है, उसमें उनकी माता दिव्य रूप में बैठी हुई है और वो विमान ध्रुव महाराज के विमान से आगे आगे वैकुंठ लोक को जा रहा है। माता सुनीति ने इतनी घोर तपस्या नहीं करी थी, फिर भी उन्हें यह पद मिला। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र ने वह स्थिति प्राप्त करनी थी। भक्ति उस प्रकार की उच्च कोटि की प्राप्त करनी थी, वह उस प्रकार के उच्च कोटि के भक्त बन चुके थे। इस वजह से चौंतीसवां नंबर का जो श्लोक है, अब जब वहां पहुंच गए तो जितने भी सारे मंडल थे, ग्रह थे, मंडल थे जिसपे देवी देवता विराजित थे, तो ध्रुव महाराज ने सारे रास्ते में पड़े। सब वैकुंठ लोक से तो नीचे है ना, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी देवी देवताओं के सब प्लैनेट्स हैं, सारे वैकुंठ लोक से नीचे। तो ध्रुव महाराज जब वैकुंठ लोक जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? सारे ग्रहों के उनको दर्शन हुए और सारे ग्रहों से जो वहाँ पर उनके निवासी हैं वो ध्रुव महाराज के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। दुदुम्बियाँ बज रही थी, वहाँ पे शंखनाद हो रहा था। किस हर्ष में? सब किस हर्ष में थे कि एक भक्त जो है वो वैकुंठ को चला। इस हर्ष में सब जगह प्रसन्नता छाई हुई थी। तो ध्रुव महाराज ने देखा कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो घूम रहे हैं, सब वहाँ पे उनको पूरा ज्ञान हो गया। देखिए, भक्त जब भगवान पर पूर्ण आश्रित हो जाता है तो वो ज्ञानी हो जाता है, वो भक्ति हो जाता है, वो सब कुछ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है उसका अस्तित्व, क्योंकि वो भक्त बन गया। भक्त बनने की वजह से ध्रुव महाराज वैकुंठ लोक को गए। जब वैकुंठ लोक को गए तो उन्होंने सारे ग्रहों को देखा, सारे देवी देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करी। तो हम क्या समझते हैं इस बात से कि देवी देवताओं से उच्च स्थान किसका है? भक्त का। तभी तो देवी देवता भक्त के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, वरना देवी देवता नहीं करते। क्योंकि देवी देवताओं को पता है कि भगवान के भक्त का जो स्थान है वो उच्चतम है, सर्वोत्तम है। इसी वजह से वो भगवान के जो भक्त के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और शंखनाद हो रहा था, क्योंकि ध्रुव महाराज वैकुंठ को चले थे। तो वेदों में और भागवतम में आता है, यस्मिन् विज्ञनते सर्वम एवं विज्ञनते भवति, which means that by knowing the supreme personality of Godhead, everything becomes known to a devotee. मात्र भगवान की भक्ति करने से, भगवान को जानने से, भगवान के ऊपर आश्रित होने से जो भक्त है वो सब चीज़ें जान सकता है, उसको सारा ज्ञान मिल जाता है। श्रील प्रभुपाद अपने एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि while boarding the Vaikuntha airplane, his body changed to a complete spiritual golden hue. ध्रुव महाराज का जो शरीर था वह दिव्य हो गया और वो स्वर्ण के समान चमक रहा था। उस दिव्य विमान में बैठकर
ध्रुव महाराज का जो दिव्य शरीर है वो स्वर्ण के समान चमक रहा था। और माता सुनीति का भी दिव्य शरीर इसी प्रकार चमक रहा था। तो ध्रुव महाराज अपनी माता को लेकर वहाँ पे जाते हैं। ध्रुव महाराज जब सारे प्लैनेट्स और अगले उसमें 35वें श्लोक में आता है, त्रिलोकिं देव्यानां सुवति व्रज मुनिनपि परसाध्य ध्रुव गतिर्विष्णु पद्मथा गता, कि वहाँ पर जाते हुए इस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोक को पार कर सप्तऋषि मंडल से भी ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त करी। मतलब यह हमने पिछली बार देखा था कि जो भगवान के दिव्य लोक में, वैकुंठ लोक में एक बार पहुंच जाता है वह फिर नीचे नहीं गिरता। अब ध्रुव महाराज के यहाँ पर इस अध्याय में भक्तों के भी लक्षण दिए गए हैं। ध्रुव महाराज की बारे में लिखा है कि शांत समदर्श श्रद्धा सर्वभूतानुरंजना। ध्रुव महाराज की क्या क्वालिटीज थी? शांत, समदर्श, शुद्ध, सर्वभूतानाम अर्थात सब में भगवान को देखने वाले, भक्तानुरंजना सब अपनी आँखों से हर जीव के अंदर भगवान को देखने वाले। यंति अंजना अच्युत पदम अच्युत प्रिय बंधव, अर्थात जो शांत, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियों को प्रसन्न रखने वाले हैं तथा भगवत भक्तों को ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृदय मानते हैं, ऐसे लोग सुगमता से ही भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भागवत गीता के 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक भी यही कहता है। यहाँ पर मैत्रेयी जी बोल रहे हैं और भगवत गीता हम जानते हैं कि भगवान के मुखारविंद से है, तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणा एव च निर्ममो निरअहंकार समदुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यातात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पित मनोर्बुद्धि मद्भक्त स मे प्रिय। अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय है, जब भगवान को अत्यंत प्रिय है तो गोलोक जाने का तो ऑब्वियसली वह बन गया, वहाँ जाने के लिए सक्षम तो बन गया। तो यहाँ पर भी ध्रुव महाराज के बारे में क्या कह रहे हैं कि शांत समदर्श श्रद्धा सर्वभूतानुरंजना, और ऐसे लोग सुगमता से भगवत धाम को प्राप्त करते हैं और एकमात्र सच्चा सुहृदय मानते हैं। सबको, सबकी भलाई में लगे रहते हैं। जो भगवत भक्त है वो क्या करते हैं? भगवत भक्त क्या वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जानिए। भगवत भक्त सबकी भलाई करते हैं। किस प्रकार सबकी भलाई करते हैं? सदैव भगवान के विषय में कीर्तन और चर्चा कर कर। अगर आप किसी भक्त के पास बैठते हैं तो क्या होता है? क्या आप आर्थिक इकोनॉमिक दृष्टिकोण की बातें करते हैं? नहीं करते। किसी प्रकार की और बातें करते हैं कि ये कितनी सुंदर जगह है, यहाँ घूमना चाहिए, इस क्लब जाना चाहिए, वो पिक्चर जानी चाहिए, या उस सीरियल में क्या चल रहा है, क्या इस विषय पर जब भक्तों के साथ बैठते हैं तो इन बातों की चर्चा करते हैं हम? नहीं। अगर हम चर्चा शुरू भी करेंगे तो भक्त रोक देंगे
क्योंकि भक्तों को इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है, वो जानना चाहते ही नहीं है, वो और किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, वो और किसी चीज़ के विषय में विचार करना ही नहीं चाहते हैं। उनके मन में किसी और चीज़ का विचार आता ही नहीं है। जब उनके मन में किसी और प्रकार का विचार आता नहीं है तो वो किस प्रकार और चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं। तो जब हम भक्त के साथ में भक्त का संग करते हैं तो हम भगवान के विषय में ही सुनते हैं, तो हम भगवान का संग करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान वहाँ ही रहते हैं जहाँ की उनका कीर्तन होता है। भगवान स्वयं ऐसा कहते हैं, न हम वसामि वैकुंठे योगी न हृदय च मद भक्त यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ भगवान कहते हैं जहाँ की उनका कीर्तन होता है, जहाँ उनके विषय में चर्चा होती है, क्योंकि उस वक्त हम भगवान के विषय में सोचते हैं। जब भगवान के विषय में सोचते हैं तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा नित्य जो संबंध है वह स्थापित होता है। वरना हम इस भौतिक चक्कर में घूम घूम के सब कुछ भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी चर्चा करो एंड आई एम देयर फॉर यू। कलयुग में तो भगवान इससे ज़्यादा कुछ मांगते ही नहीं है, सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि भगवान कहते हैं बस सिर्फ मेरी चर्चा करो और फिर क्या मैं तुम्हारे को उपलब्ध हूँ। तो इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र इत्यादुपाद पुत्रो ध्रुव कृष्ण परायण अद्भुत यंत्राणाम लोकानाम चूड़ामणि रिवामल। इस प्रकार उत्तानपाद के पुत्र भगवत परायण श्री ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणि के साथ विराजमान हुए। गुरुनंदन, जिस प्रकार दाएं चलने के समय खंबे के चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी प्रकार यह गंभीर वेग वाला ज्योतिष चक्र उस अविनाशी लोक के आश्रय की निरंतर घूमता रहता है। ब्रह्म संहिता में हम लोग यह सब जानते हैं कि सारे भूमंडल घूम रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि सूर्य जो है, भागवतम में वर्णन आता है कि सूर्य 16,000 मील पर सेकेंड की गति से घूमता है। सूर्य की जो गति है वो श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर में, फ्रॉम अ स्टेटमेंट इन श्रीमद् भागवतम इट इज अंडरस्टूड दैट इवन द सन ट्रैवल्स 16,000 miles in a second, and from Brahma Samhita we understand from a shlok beginning yat chakshuresh savita sakal grananam raja samast surmurtir shesh teja यस्या गया भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इनसे ये ज्ञात होता है कि सूर्य भी इतनी तेज परिक्रमा कर रहा है और उसके ऊपर क्या है, गोलोक धाम है। गोलोक धाम से ही सूर्य को भी प्रकाश प्राप्त होता है। यह हम सब जानते हैं कि सारे भूमंडलों को, ग्रहों को, तारों को, चंद्रमा को, सबको जो है प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। और सूर्य को कहाँ से प्रकाश प्राप्त होता है? वैकुंठ लोक से, गोलोक वृंदावन धाम से प्रकाश प्राप्त होता है। तो सूर्य भी जो है किसकी परिक्रमा कर रहा है? गोलोक वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर यही समझाते हैं कि सूर्य भी जो है वो गोलोक वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहा है। यह सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? ग्रहों के विषय में, सूर्य के विषय में, यह सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? यह सब नहीं जाने तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हम लोग जितना भी भगवान के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में
भगवान की सृष्टि के विषय में जब चर्चा करते हैं तो हमें यह आभास होता है कि हम कितने तुच्छ हैं, कि हम कितने छोटे हैं, सूक्ष्म हैं। तभी उससे क्या होता है, हमारा जो अभिमान है ना वह गलित होता है, गलता है, कम होता है। वरना हमें इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर के साथ में, इस भौतिक जगत में भौतिक चीज़ों के ऊपर ही कितना अभिमान हो जाता है। मैं मेरी जानकर हम कितना अभिमान कर बैठते हैं। इसी वजह से श्रील प्रभुपाद आगे एक श्लोक में समझाते हैं, एक श्लोक के एक्सप्लेनेशन में समझाते हैं कि यह सब जानना इसीलिए मात्र आवश्यक है जिससे कि हमें यह आभास हो कि हम कितने सूक्ष्म हैं, कितने छोटे हैं। जब हमें अपनी सूक्ष्मता का, अपनी सीमित बुद्धि का आभास होगा तब हमें महानता की अनुभूति होगी कि भगवान कितने महान हैं, उनके भक्त कितने महान हैं, उनकी यह जो बनाई हुई सृष्टि है वह उनके नियंत्रण के बिना चल नहीं सकती, उनके नियंत्रण के बिना हम नहीं चल सकते, उनके नियंत्रण के बिना कुछ हो नहीं सकता। तभी हमें यह एहसास होगा, वरना हम अपने आप को हमेशा ग्रेट मानते रहेंगे, अपने आप को बड़ा मानते रहेंगे। अपने आप को छोटा मानने के लिए किसी बड़े की शरण में जाना आवश्यक है, पूर्णतया शरण में जाना आवश्यक है, पूर्ण तरह आश्रित होना आवश्यक है, अपने आप को संपूर्णतया समर्पण करना आवश्यक है। तभी हमें यह अपनी तुच्छता का आभास होगा, और जब हमें तुच्छता का आभास होगा तो हम किसी और से फिर ज्ञान ग्रहण करने के लिए सक्षम होंगे। जब हम अपने आप को महान समझेंगे, बड़ा समझेंगे, तो हम दूसरे के ज्ञान को क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे। तो इसीलिए अपने आप को जब तक सूक्ष्म, तुच्छ, छोटा नहीं समझेंगे तब तक हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसी वजह से ग्रहों के विषय में, भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में, उनकी बनाई सृष्टि के विषय में ये सब जानना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। जब हम यह सब समझते हैं तब हमें समझ में आता है हम चीज़ क्या है, किस चीज़ का अभिमान करते हैं हम, किस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं हम। तब हमें यह अनुभूति होती है, तब आभास होता है जब हम तुच्छ अपने आप को समझते हैं और फिर हम भगवान को महान समझते हैं, उनके भगवान को महान समझते हैं और उनको भगवान को और भगवान के भक्तों को महान समझकर उनकी शरण में जाते हैं। और शरण में जाए बिना हम लोग भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। भक्तों के बारे में चर्चा करे बिना, भगवान के बारे में चर्चा करे बिना हम उनकी शरण में नहीं जा सकते। हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे। श्रील